दोस्तों पूरी दुनिया के इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में मौत का नंगा नाच चल रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति ने पूरे क्रिप्टो, स्टॉक, शेयर मार्केट, यूएस मार्केट को हिला करके रख दिया है। पूरे के पूरे लोगों का यहाँ पर जितने भी दुनिया के बिलियनियर्स हैं सबका पैसा यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर में डाउन है। वहीं दोस्तों आज मेनली क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो बिटकॉइन में एक बहुत बड़ा डंप देखने को मिला है और सारे जितने मेन अल्ट कॉइन है उसमें 10% 12% का हमें जो है डाउन देखने को मिला है। आप यकीन नहीं मानेंगे, सुई सुई इस समय $1.89 पर चल रहा है। सोचो $5 से सीधे इतने पर आ गया। इथेरियम आपका जो है 1800 से इस समय जो है कुछ $1600-1500 पे चल रहा है। तो इसके पीछे क्या है रीजन और कहां तक जा सकता है, नीचे इसको देखेंगे। शेयर मार्केट का क्या हाल है, यूएस मार्केट का क्या हाल है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। कितने लोगों का यहाँ पर पैसा डूबा है उसको देखने वाले हैं। बहुत कुछ यहाँ पर जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप बिगिनियर हैं, ये सब देख करके डर रहे हैं तो हमें कहाँ तक इसको सहना चाहिए और कब क्या करना चाहिए, सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसमें हमें अभी बात करने वाले हैं कि दोस्तों यहाँ पर पाई नेटवर्क का क्या सिचुएशन है, या इसमें कितनी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, या कब तक हमें जो है और ग्रोथ देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों सबसे बड़ी बात है, हमें मतलब कि मैं देख करके इस चीज़ को शौक हो गया कि ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लोगों के पास पैसे नहीं है। स्टेबल कॉइन लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, लोग पैसा बस डालने से डर रहे हैं। तो क्यों डर रहे हैं इसको भी हम लोग देखने वाले हैं और यह भी देखने वाले हैं कि फिलहाल मार्केट का पूरा सिचुएशन क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मेकर दोस्त यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक लाइक एक कमेंट के साथ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बीटीसी इस समय कितने पर चल रहा है। भाई साहब लिटरली $78,000 पर चल रहा है। और बहुत पहले लगभग 1-1.5 महीने पहले मैंने बोल दिया हुआ था दोस्तों ये $78,000 पर आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि पूरे मार्केट का सिनारियो जो है इस समय डाउन ट्रेंड चल रहा है और काफी दिनों से स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई की तरह था। यूएस मार्केट की भी बात करें तो यही था। फिर जब डाउन ट्रेंड, डाउन पर डाउन हमें देखने को मिलता है, फिर जैसे होता है ना कि मैं आपको करके दिखा था क्यों मैं ऐसा कह पा रहा था कि बिटकॉइन $78,000 पे आएगा। सबसे पहले तो ये $78,000 वाला जोन है, यह एक स्ट्रॉन्ग जोन था और बिटकॉइन का जो भी ट्रेंड बन रहा था ऐसे बन रहा था, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। कहने का मतलब कि यह लोअर लो बनाते जा रहा था, मतलब लो से हाई बना रहा था, फिर लो, फिर लो, फिर ऐसे करके नीचे ही आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि यहां तक आएगा। ऐसा नहीं है कि यह अभी रुक जाएगा, अभी भी इससे नीचे आने की संभावना है। बड़े बड़े एक्सपर्टों का कहना है कि यूएस में रिसेशन आने वाला है, यानी कि मंदी आने वाली है। अब दोस्तों यूएस में मंदी आएगी तो समझ लो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि यूएस एक जो है सुपर पावर कंट्री है और उसके हिसाब से बहुत कुछ चीजें चलती हैं। इस चीज को आपको मानना ही मानना पड़ेगा। सिर्फ इंडियन या क्रिप्टो मार्केट का हाल ऐसा नहीं है, बल्कि दोस्तों पूरा जापान, चाइना, जो कि नंबर 1-2 की जो है, मतलब कि 2/3 की जो है जीडीपी इकोनॉमिक वाली कंट्री है, उनका भी हाल 10-10% का पूरे मार्केट से पैसे वाइप आउट है। तो यह हमें धैर्य बना करके रखना है। मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा, बस चीजों को समझते चलिए, सब कुछ एक दूसरे से रिलेट करती हुई जाएंगी। देख सकते हैं कि इथेरियम लिटरली यार $1570 पे आ गया। सोचिए $4,000 की ऑल टाइम हाई भी बनाया है, लेकिन इस समय $1570 पे आ गया। एक शार्पी 2.5-3 से इस समय 1.87 पर। ये सब टॉप के क्वाइन है। समझ लो कि इन्हीं सब के भरोसे क्रिप्टो टिका हुआ है। सोलाना $200 से $105 पर। अडा की हाल यही देख सकते हैं। कल की बात करें तो यहाँ पर कल मुझे 2.67 ट्रिलियन मार्केट कैप क्रिप्टो का दिख रहा था। फिलहाल बात करें तो यहाँ पर 2.48 हो गया है, यानी कि यहाँ पर से भी 7% का गजब का पैसा मार्केट से आउट हुआ है। ठीक है, तो ये सब हमें यहाँ पर मार्केट में सिनारियो देखने को मिल रहा है। तो चलिए ये A to Z चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि क्या सिनारियो चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, मार्केट अभी कब तक डाउन जाएगा और हमें क्या क्या करना चाहिए, खास करके जितने छोटे होल्डर्स हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर जो सारा खेला हो रहा है इस चोर की वजह से हो रहा है। मैं इसको लिटरली चोर और स्कैमर समझता हूँ। यह हो गया एलन मस्क हो गया और इसकी फैमिली। ये सब क्या करते हैं कि जो इलेक्शन में पैसा लगाए हैं वो सब अब निकाल रहे हैं हम सब के जेबों से, क्योंकि आप सबको भी पता है कि ये लोग डिसीजन मेकर हैं। जो भी डिसीजन या ओपिनियन देंगे उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा और इनको पता रहता है कि ऐसा होगा, और ये लोग बैक एंड में पैसे छापते हैं, इसको मानना ही पड़ेगा। हाँ, कोई लिखित प्रूफ नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा ही होता है।
ठीक है, कोई कितना भी सच्चाई दे, प्रूफ नहीं है तो कोई भी बच सकता है, लेकिन यही चीजें हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ पर क्या चीज बोला हुआ है उसको देखते हैं। आई डू नॉट वांट एनीथिंग टू डिक्लाइन बट समटाइम्स यू हैव टू टेक मेडिसिन टू मेक थिंग्स बेटर। अब ये थोड़ा सा फ्रेजल है तो इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर यही कहा गया है कि मैं जो भी चीज़ें हो रही हैं ये थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए हमें कभी कभार कुछ ऐसा डिसीजन लेना ही पड़ता है। आसान शब्दों में इसको हम लोग यही समझते हैं। तो अभी आप सबको पता है कि इस समय टैरिफ वार करके आप लोग न्यूज़ सुन रहे होंगे, टैरिफ। तो बेसिकली टैरिफ है क्या? टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है, जो इंडिया में टैक्स बोला जाता है, इसे फॉरेन में टैरिफ बोला जाता है। सिंपल सा आसान शब्दों में यही समझ लो। टैरिफ क्या होता है कि कोई भी एक दूसरे से जैसे देश हो गया हमारा, कोई भी देश हो गया, वहां पर लेन देन होता है, ठीक है। लेन देन इन द सेंस कि कभी कहीं से प्याज आ गई, कोई बैटरी का लिथियम आ गया और इंडिया से भी जाता है। तो इंडिया एक तरीके से देखें तो कुछ चीज़ों में ही बस एक्सपोर्ट पे है, बाकी सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है ज़्यादातर। तो हर एक देश क्या करता है कि अपने तरफ से टैक्स लगा देता है। तो इंडिया में आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है। तो अमेरिका यही कह रहा है कि जितने भी देश यूएस पे टैक्स लगाए हैं, यानी कि टैरिफ लगाए हैं, हम रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल यानी कि जितना तुम लगाओगे उससे ज़्यादा हम टैक्स लगा देंगे, उससे ज़्यादा ही समझ लो, ठीक है। तो इतना अमेरिका बोला था, इस वजह से बोला था कि सभी देश डर करके हमारी मतलब अपने तरफ से टैरिफ को कट आउट करेंगे तो पॉजिटिव चीज जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि चाइना ने, भाई चाइना जो कि आप सबको पता है कि किसी से दबता नहीं है, उसने भी अनाउंस कर दिया है कि मैं भी टैरिफ लगाऊंगा, ठीक है, टैरिफ लगाऊंगा। तो अब ये दोनों देश तो आपस में खेल रहे हैं, लेकिन इससे समझ लो कि पूरे ट्रेड, पूरे इकोनॉमी, हर एक चीज पर इंपैक्ट पड़ रहा है और बाय मार्केट डाउन जाना ही जाना है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन नहीं है जब तक चीजें स्टेबल नहीं होंगी। और जैसा कि इसने बोला हुआ है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे कुछ खराब हो सकता है, कुछ डिसीजन लेने के लिए नया चीज। तो भाई ये फिलहाल एक तौर से देखें तो अब तक तो ऐसा नहीं हुआ था जो अब फिलहाल होने जा रहा है। दैट इज वाई सब चीजें यहाँ पर चेंज हो रही हैं। अब देखिए ट्रेड वार में एशियन मार्केट जो भी है, क्रिप्टो मार्केट तो छोड़ो ग्लोबल है, लेकिन एशिया का जितना भी मार्केट है सब डाउन हुआ है, ठीक है। चाइना, ताइवान जो भी है, ताइवान स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग यहाँ पर देखो 9.8%, लिटरली ठीक से देखो तो यहाँ पर 10% नीचे हुआ है। जापान यहाँ पर 225 स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग ड्यू टू लोअर सर्किट के वजह से, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट से जो चीज मैं यहाँ पर ऑलरेडी बोला हूँ। अब देखिए एक चीज और हुआ है, यूएस की बात करें, यूएस यानी कि अमेरिका का ही जो उसने अपने पैर पर अभी फिलहाल कुल्हाड़ी मारा हुआ है। अब ये कहाँ तक सही होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, ठीक है। चीजें तो स्टेबल होनी ही होनी है, लेकिन हाँ थोड़ा उथल पुथल मचा है, इसमें लोग पैनिक होंगे, लोग सेल करेंगे, लोगों को जरूरत होगा, कुछ लोग स्टेबिलिटी बना करके, धैर्य बना करके रखेंगे तो चीजें सही होंगी उनके लिए। ये पहली बार नहीं है, बड़े बड़े इन्वेस्टर वारेन बफेट या फिर अपने यहाँ के झुनझुनवाला जी कहते हैं कि अभी जब हम लोग क्रिप्टो में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जब हम ग्रीनरी की तरफ होते हैं तो हमें एक अलग से खुशहाली मिलती है कि अरे बड़ा आसान है, मैं भी यहाँ पर टिक जाऊंगा, मैं भी पैसा कमा लूंगा। लेकिन उन्होंने यह भी बोला है कि जब रिसेशन आता है तो बहुत लोग यहाँ पर टिक नहीं पाते हैं, और जिसने रिसेशन देख लिया और मतलब कि क्रैश देख लिया, रिसेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि मतलब कि थोड़ा सा बड़ा चीज हो जाएगा, जिसने क्रैश देख लिया, साल 2 साल 4 साल तक पैसे आपके, अगर आपने 100 रुपया डाला है तो दोस्तों यह 150 तो आपका ग्रीनरी टाइम में रहेगा ही रहेगा। लेकिन जब रिसेशन चलता है या मार्केट क्रैश होता है तो आपका 150 रुपये लगभग 50 रुपये हो जाता है, और यह 3 साल 4 साल तक ऐसे ही रहता है। तब यहाँ पर ठहरना सबसे बड़ी बात होती है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रिप्टो या शेयर मार्केट में वही पैसे डालें जिससे आपके जीवन में कोई फर्क ना पड़े। अगर यह आपका 4 साल तक यहीं पड़ा रह जाए तो आपको इसको निकालने की जरूरत ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई घर बनवाने के लिए आपके पास पैसा था और वही पैसा आपने डाल दिया कि चलो साल भर बाद बनाऊंगा, जब ये पैसा डबल हो जाएगा या थोड़ा सा बढ़ जाएगा। साल भर बाद आपने साल भर का इंतजार किया, तब तक मार्केट में ये सब देखने को मिल गया, आपका पैसा उससे भी नीचे, तो आपको 5 साल का इंतजार करना पड़ जाएगा और आप सड़क पे सोएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या देखने को मिल रहा है कि 10% ड्रॉप ऑन 2 कंसेक्यूटिव डे हिस्टोरिक रेयरिटी, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर वाली चीजें हैं कि लगातार 10% का 2 दिन गिरावट, 20% का गिरावट। यह कब हुआ है? दिस इज
दिस एज ओनली अकर्ड 4 टाइम इन मार्केट हिस्ट्री, केवल 4 बार हुआ है। कब? 1987, 2008 वाले रिसेशन में, 2020 के मार्च में, 4 साल पहले, अप्रैल 2025 में। फिर मार्केट बैक किया ना यहाँ पर 4 साल में, ठीक है, तो फिर बैक करेगा, ऐसा नहीं है कि भाई बैक नहीं करेगा, बस हमें यहाँ पर धैर्य बना करके रखना है, ठीक है। एक चीज और दिखाऊंगा यहाँ पर, शॉकिंग चीज, आप लोग कहोगे वाह क्या बात है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और हमें देखने को मिल रही है, यह कल का रिपोर्ट है, कल का, ठीक है, कल का जब भी रहा होगा, स्क्रीनशॉट यहाँ पर है, जिसमें 5 से 6% का आपको नैस्डैक यानी कि यूएस में हमें जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर इरिक ट्रम्प, ये शायद उसका दामाद है या बेटा है ट्रम्प का, यह क्या बोला है, इन माई ओपिनियन इट इज अ ग्रेट टाइम टू एड इथेरियम, यू कैन थैंक मी लेटर। यानी कि आप अपनी पोर्टफोलियो में इथेरियम को रखो, तब जाकर के मतलब कि रख लो, बाद में मुझे धन्यवाद कहोगे कि हाँ आपने क्या ही चीज बोला। यह कब की बात है? जब इथेरियम $2500 पे था। सोचो, $2500 पे था, अभी $1700 पे चल गया है। जो $2500 पे इसकी बात सुनकर के खरीदा होगा, वह इस समय काफी बड़े लॉस में होगा, ठीक है। लेकिन जो अभी नहीं, तब नहीं खरीदा होगा, इनकी चालाकी को समझा होगा, अब जाकर के खरीद रहा है। अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगा, ठीक है, और नीचे जाएगा, क्योंकि जब तक चीजें सही नहीं होंगी, हो सकता है कि अभी 1-2 दिन में ग्रोथ हमें देखने को मिल जाए, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि फॉल डाउन आएगा। फिर भी अगर जिसके पास पैसे हैं वो भाई अपना डीसीए कर सकता है। डीसीए मतलब कि थोड़ा आप खरीद लो, थोड़ा नीचे जा रहा है तब खरीद लो, ऐसे करके, क्योंकि क्या पता ऊपर ही चला जाए, ठीक है, तो लॉस में रहता। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि यह फिर से बैक नहीं जाएगा, इससे भी ज्यादा जाएगा, लेकिन अब समय लग सकता है। इरिक ट्रम्प वगैरह ये क्या करते हैं, क्योंकि इनको पता था कि ऐसा कुछ सीन होने वाला है। हमारे पिताजी या ससुर जी हैं, एक कोई मतलब है तो, ठीक है, तो उनको पता था, इथेरियम बाई करवा दिया, खुद भी बाई किया होगा, जब थोड़ा सा ऊपर गया उसने सेल कर दिया, ठीक है, सेल कर दिया, क्योंकि इनको पता था कि क्या चीजें होने वाली है। तो यही सब ये लोग कर रहे हैं, लेकिन बाद में सब सही होगा, ऐसा मत नहीं टेंशन लेना है कि आपको नहीं सही होगा, सारी चीजें सही होंगी, आपको इस चीज को तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या दिखाने वाला हूँ, इस चीज को आप लोग समझिए। यहाँ पर देखिए, एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, बेर्नार्ड आर्नोल्ट, बिल गेट्स, वारेन बफेट, ये सब आपके जो है टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन वर्ल्ड, ठीक है, लगभग सभी अमेरिका के ही होंगे। तो इसमें से देखो एलन मस्क, जो कि ट्रम्प का काफी ज्यादा करीबी है, इसका भी यहाँ पर देखो एक साल में $130 बिलियन का लॉस हुआ है, मतलब कि डाउन में चल रहा है, ठीक है। इसमें सबसे कम लॉस किसका हुआ है, यहाँ पर देखें तो बिल गेट्स का, केवल 3.38 बिलियन डॉलर, बाकी तो सबका यहाँ पर $32 बिलियन, इतना इनका लॉस हुआ है। लेकिन एक ही व्यक्ति है, वारेन बफेट, जिसे माना जाता है बुल भाई किसी भी चीज का, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का। क्यों? क्योंकि इसे काफी ज्यादा अनुभव और नॉलेज है। इसने क्या किया हुआ है, $12 बिलियन का प्रॉफिट किया हुआ है। सोचो इस साल में, जो कि सभी लोग लॉस में है, इसने प्रॉफिट किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह 2024 में जब मार्केट सब ग्रीन था, टॉप पर था, तब इसने जो है सेल कर दिया, और $100 बिलियन का अपना जो है सेल किया हुआ था, खुद अपना शेयर ही सेल कर दिया। सोचो, क्योंकि इसको पता था कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं मार्केट में, तब यह जाकर के प्रॉफिट में है, ठीक है। तो ये चल रहा है, और यहां पर आप लोग देख सकते हो कि पूरा मार्केट डाउन है, जिसमें बोइंग है, बोइंग आप सबको पता है एयरक्राफ्ट बनाती है। फिर इसके बाद कोका कोला, ये भी देखो 5%, 6%, 8%, 10%, 12%, इंटेल, इतना करके सारे मार्केट यहाँ पर डाउन है। एक चीज और मैं आपको दिखाने वाला था यहाँ पर कि पैसे हैं सबके पास, लेकिन कोई यहाँ पर मार्केट में डाल नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो स्टेबल कॉइन है, जैसे आपका हो गया स्टेबल में USDT रख लो, USDC रख लो, डाई रख लो, ये सब स्टेबल कॉइन है। इसी से हम लोग क्रिप्टो को परचेज करते हैं। बिटकॉइन लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, इनसे, इनके पेयर में। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि देखो जुलाई 2022, 23, 24, 25 में यहाँ पर आप लोग देखो कि ऑल टाइम हाई पर है। ऑल टाइम हाई मतलब कि स्टेबल कॉइन ऑल टाइम हाई अपना बना करके रखा हुआ है फिलहाल। सारे मार्केट डाउन है, लेकिन यहाँ पर स्टेबल कॉइन ऑल टाइम हाई पर है। इसका मतलब कि लोगों के पास USDT या स्टेबल कॉइन है। डोमिनेंस आप लोग देखो, इसमें USDT का 62% है, मतलब स्टेबल कॉइन ये सब हो गई, इसमें USDT 62% का डोमिनेंस बना करके रखा हुआ है। टोटल स्टेबल कॉइन का जो मार्केट कैप है $235 बिलियन है, ठीक है। इतना यहाँ पर जो है स्टेबल कॉइन है, लेकिन लोग पैसे को डाल नहीं रहे हैं मार्केट में, यानी कि USDT से कुछ खरीद नहीं रहे हैं,
क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि मार्केट और ज़्यादा डाउन जाएगा, तब जाकर के लोग बाइंग करेंगे, डर रहे हैं लोग। यह बड़े बड़े लोगों की बात है, आपका $10 $20 होगा तो क्या ही उसे घंटा फर्क पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो देखते हैं अब क्या होगा। बात करें यहाँ पर दोस्तों पाई नेटवर्क की, क्योंकि काफ़ी मेरे यूजर हैं जो पाई को गलती से होल्ड कर लिए हैं लोगों की बात सुन करके, ठीक है। लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो इस समय यह भी 12% का डाउन में हमें देखने को मिल रहा है। यह अभी भी मुझे लग रहा है कि डाउन जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ओवर वैल्यूएशन पर लिस्ट हुआ था। बट अब आपके पोर्टफोलियो में है तो अब क्या ही कर सकते हैं। मैंने आपको बोला हुआ था 7.9 पर भी सेल करने को, और मतलब हर एक जगह बोला हुआ था। तो आप अगर सेल किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए हैं तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं। शांति बनाइए, अगर आप इससे ज़्यादा कीमत में खरीदे हैं तो शांति बनाइए, पोर्टफोलियो में रहने दीजिए बस, और कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इससे कम में खरीदे हैं तो सेल कर लीजिए, क्यों सेल कर दिए होंगे 0.6 पर, जो कि मैंने बोला था, तो आप प्रॉफिट में होंगे। ऐसा सीन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में मार्केट रिकवर करेगा, तो उनमें से पाई भी रिकवर करेगा, कोर भी आपका रिकवर करेगा, नो डाउट। लेकिन मार्केट को सही होने दो, अब कुछ नहीं कर सकते। बस एक ही चीज़ रट लगा लो, अपने मन में बैठा लो, पैसेंस इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। उस कुंजी को आप लोग ताला मार के कहीं रख दो और पड़े रहने दो, उससे खोलना अपनी पोर्टफोलियो को मत फिलहाल के लिए। डीसीए कर सकते हो, यानी पैसा है तो थोड़ा बहुत और बाइंग कर सकते हो, ठीक, ताकि लॉन्ग टर्म में जब भी मार्केट रिकवर करे तो आपको प्रॉफिट दे सके। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि मेन रीजन टैरिफ वार की वजह से ये है, और जो डिसीजन लिया जा रहा है इस समय हर एक देशों की वजह से, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें चाइना, जापान, सबका मार्केट क्रेश है भाई। इंडिया मार्केट अभी आज ओपन नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। 100% जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो और नीचे हमें देखने को मिलेगा, स्टॉक मार्केट, यूएस मार्केट, सब चीज़, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।